अजमेर नगरी थाने की हुदूद में पुलिस एहलकार के दोस्तों का नशे की हालत में शहरी पर तशद्दुद। एहलकार के दोस्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज करना शहरी को महंगा पड़ गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा क्या मामला है ये? अजमेर नगरी थाने की हुदूद में पुलिस एहलकार के दोस्तों का शराब के नशे में शहरी पर तशद्दुद का वाकया जो है वो सामने आया है। वाकया जो है वो 21 अक्टूबर को पेश आया है, जिस पर जो है वो मुतासरा शहरी ने एसएचओ अजमेर नगरी और के खिलाफ जो है वो एक दरख्वास्त अभी एसएसपी सेंट्रल जिशान शफीक सिद्दीकी के नाम जो है वो भेजी है। और उसमें ये लिखा गया है कि मैं वहां से गुजर रहा था 21 अक्टूबर को कुछ दो लोग जिसके नाम जो बताए जा रहे हैं, जिसके अंदर ये दो नाम लिखे गए हैं, जैन और मतीन का। ये शराब के नशे में बैठे बैठे मैं वहां से गुजर रहा था तो मुझे गालियां दी गई बगैर किसी वजह के। जब मैंने उनसे जाकर पूछा कि मुझे गालियां क्यों दी हैं तो उन्होंने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद मुतासरा शहरी ने 15 पर कॉल की। पुलिस एहलकार वापस पहुंचे हैं। उन दोनों अफराद ने पुलिस एहलकारों के सामने भी शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया है। दरख्वास्त में लिखा गया है और वीडियो बयान में बताया गया है कि पुलिस एहलकार जो 15 पर आए थे वो देखते रहे, मुझ पर तशद्दुद होता रहा। उसके बाद जो पुलिस एहलकार इसको मुतासरा शहरी को और दोनों अफराद को थाने लेकर गए। जब थाने लेकर गए तो एसएचओ अजमेर नगरी सरफराज भी जो है वहां पर मौजूद थे। जब उनसे बात की गई तो एसएचओ सरफराज ने जो है वो उल्टा मुतासरा शहरी को ही जो है वो लॉकअप कर दिया। उसने ये कहा है कि मुझे लॉकअप किया गया और दोनों जिन्होंने मुझे मारा है वो किसी पुलिस एहलकार के दोस्त बताए जा रहे थे। उनको लॉकअप जो है वो नहीं किया गया और मुझे जो है वो धमकाया गया है और मुझे जो पांव पर गोली मारने और बाहर निकलने के बाद भी जो है वो धमकियां दी गई है। इस हवाले से अब तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई और हम देख रहे हैं कि इस तरीके से अजमेर नगरी थाने की हुदूद में शराब का नशा करके जो है वो शहरियों को जो है वो तंग किया जा रहा है। जो दरख्वास्त की कॉपी है वो भी चैनल 5 न्यूज ने जो है वो हासिल कर ली है। पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जी, अजमेर नगरी पुलिस की बदमाशी बेनकाब अनुषा जाफरी में तफसीलात से आगाह कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया।